बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके नर्क में जाओ और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पढ़ के आपको वहाँ कांटों के बिस्तर में सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा, आदमियों की पकौड़ा। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं। मेरा कहना आप समझ रहे हैं। और मैं आपसे आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है। अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए? ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहाँ पर है वो? अगर कोई गया है या किसने बोला है? मेरा माथा काम नहीं करता है। कहाँ है, किधर है? भाई साहब का 3 सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है। बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है। जो अपने देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल आप चाहते कुरान मजीद मुझसे आप आ सकते हैं। तीसरा कि मैं कभी सोचता हूं कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 मारने से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 मारने से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है। आपने किसी को मरते हुए देखा 10 मारने से खुद ही मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना? सुना यकीन क्या है ना अपनी बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका ही क्या नहीं? आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब। अब 10 मारने से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 मारने से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना। अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। जो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते। तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते हैं। 20% एम्बिग्युअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते हो भाई साहब। सर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है। तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद ना कि खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई इंसान हूं, गलती कर सकता हूँ। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करे तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो।
मेरा दो स्टैंडर्ड नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, वन स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहाँ आया हूँ लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए सर इधर? नहीं, सवाल जवाब के पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, कि मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा। क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे बिल्कुल, किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेगा नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नरक में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा